ये हमारे गांव निमोला का सरोवर है। हमारे पूर्वजों की मेहरबानी है। 100 बीघा के लगभग ये फैला हुआ है और कम से कम 150 सवा 200 फीट की इसकी गहराई है। इस बार पानी का आवक कम होने की वजह से थोड़ा खाली है, लेकिन भरा जरूर है। इतना पर्याप्त मात्रा में पानी है कि हमारे गांव को ये पानी आराम से जीवन यापन करवा सके। हमारे पूर्वजों की कुछ ऐसी निशानियां हैं जो मैं आपको व्यतीत करना चाहता हूं। जैसे ये तालाब है, हमारे पास कम से कम 1500-1600 बीघा जो गोचर भूमि रखी गई है गांव वालों के द्वारा, वो गोचर भूमि है। यहाँ अलग अलग प्रकार के देव स्थान है जो मैं आपको आगे से दिखाऊंगा। यहाँ से पनघट भी चलता है, औरतों के द्वारा पानी भरे जाते हैं, टैंकर भी भरे जाते हैं, लेकिन वो आजकल बंद कर दिए गए हैं पानी की आवक कम होने की वजह से। यहाँ पिनघट भी चलता है, औरतों के द्वारा पानी भरने का कार्य, जो अपने सिर पे मटका लेकर के पौराणिक ज़माने में जाती थी, वैसे ही सेम ऐसा ही कार्य होता है यहाँ। अब मैं आपको अपने देव स्थान के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ चरणदास जी का एक स्थान है जो आपको दिखा रहा हूँ। इन्हीं की मेहरबानी की वजह से हमारे यहाँ गांव निमोला में यह है चरणदास जी महाराज का स्थान। इन्हीं की मेहरबानी है कि यह तालाब बनाया था, इन्होंने शुरुआत की थी। पौराणिक ज़माने में जैसे हमारे पूर्वज कहते हैं कि चरणदास जी महाराज जब एक औरत सवेरे 4:30 बजे यहाँ तालाब में पानी भरने आया करती थी, तो उस औरत ने यहाँ पानी, वो घड़ा जो बड़ा सा घड़ा होता था, उसको सिर पे रखने के लिए कोई नहीं था, तो चरणदास जी महाराज ने व्यक्तिगत रूप से प्रकट होकर के उस औरत को, उस घड़े को सिर पे धरा और उसको कहा कि आज के बाद इतनी जल्दी तुम कभी मत आना। ये है हमारे चरणदास जी महाराज का स्थान। महादेव जी के परम भक्त थे। ये है उनकी चरण पादुकाएं। चरणदास जी महाराज जो निमोला कला में स्थान है। और यहाँ की एक सबसे बड़ी बात, यहाँ मस्से की बीमारी ठीक होती है यदि अपने मन से आत्मनिर्भर होकर यदि चरणदास जी महाराज के 7 फेरियाँ लगाता है तो उसकी मस्से की जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है।